भाई आप जिसे ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं ना, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं है, होप ट्रेडिंग है। कैसे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो ये मेरे स्क्रीन पर आप देखो। जैसे कि क्या होता है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद जैसे कि 10 15 20 ट्रेड ले लेते हैं, जब हमारा प्रॉफिट नहीं होता है। फिर से सुनिए मेरी बात को। अगर हम दिन भर में पहला ट्रेड लेते हैं, तो हमारा अगर प्रॉफिट हो जाता है तो हम सिस्टम को क्लोज कर देते हैं। अगर हमारा पहले ट्रेड में ही लॉस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं कि भाई चलो, हमारा लॉस हुआ तो हुआ कैसे, अब चलो हम फिर से यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। तो जब हम 10 15 ट्रेड ले लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई आज हमने ओवर ट्रेडिंग कर लिया। लेकिन आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया है, होप ट्रेडिंग किया है। होप ट्रेडिंग का मतलब उम्मीद में ट्रेड किया है। जैसे कि आपने कोई भी ट्रेड लिया ना, आप जो है आपने कोई फर्स्ट ट्रेड लिया जिसमें आपका 1000 रुपीज का लॉस हो जाता है। तो अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि भाई हमें ये 1000 के लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें इसको रिकवर करना है। ये बहुत ही ज्यादा बेकार माइंडसेट होता है। तो चलो, आप 1000 रुपए के लॉस को आप रिकवर करने की कोशिश करोगे, तो आप उस रिकवर करने के लिए आप दूसरा ट्रेड लोगे, कि इस उम्मीद से कि भाई हम दूसरा ट्रेड इस उम्मीद से ले रहे हैं कि हमारा ये 1000 का जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, फिर हम अपना सिस्टम को क्लोज कर देंगे। तो भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती कि अगर आप दूसरा ट्रेड लेते हो, तो दूसरे ट्रेड में भी आपका प्रॉफिट हो जाए, नहीं भी हो सकता है। मान लो अब आपका दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता है, तो 1500 रुपए का प्रॉफिट लॉस हो जाता है। तो अब आपका यहाँ पर कुल मिला के 2500 रुपए का लॉस हो गया ना। तो अब आपका यहाँ पर 2500 रुपए का लॉस हो गया। 2.5 के यहाँ पर मैं लिख देता हूं ना। तो चलो, 2500, 2500 का लॉस हो जाता है। तो अब हमारा दिमाग क्या है कि अब उल्टे सीधे ट्रेड लेने लगता है। आपने दो ट्रेड होश में लिए, अब उसके बाद में जैसे दो ट्रेड में आपका लॉस हो गया ना, तो 10 15 ट्रेड आप कब ले लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपका दिमाग रिवेंज करने लगेगा कि भाई चलो कॉल लेते हैं, चलो पुट लेते हैं। यही करते करते 10 15 ट्रेड ले लेगा और आपका कैपिटल ब्लो हो जाएगा। कोई मतलब नहीं निकलता है। और आप ट्रेड हमेशा किस लिए लेते हो, कि उम्मीद में लेते हो कि हमारा जो ये लॉस है ये रिकवर हो जाए। उम्मीद में लेते हो कि अब हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो इसको हम होप ट्रेडिंग बोलेंगे। तो मान लो अगर दो में ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है, तो आप फिर कोशिश करते हो कि भाई हम चलो तीसरा ट्रेड लेते हैं। देखो, जो आपके फर्स्ट ट्रेड की एनालिसिस रहती है ना, वही तगड़ी वाली एनालिसिस रहती है। बाकी दूसरे ट्रेड की बहुत कम तगड़ी वाली एनालिसिस रहती है। बाकी जो 3 4 5 6 7 8 ट्रेड लेते हो ना, वो रिवेंज में ट्रेड लेते हो, उम्मीद में ट्रेड लेते हो कि भाई अब हमारा जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कभी नहीं होगा, होप में कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। बाई चांस आप जो है प्रॉफिट बना भी सकते हो, तो फिर उसको लूज कर दोगे भाई, क्योंकि आपने सही माइंडसेट के साथ में, सही लॉजिक के साथ में ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बनाया है। जैसे कि आपका यहाँ पर दो ट्रेड लिया, दोनों ट्रेड में आपका 2500 रुपए का लॉस हो गया। तो अब क्या करोगे, फिर से 2500 को रिकवर करने के लिए आप जो है थर्ड ट्रेड लोगे। तो जरूरी नहीं कि भाई हमारा थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो अब हमारा 1800 रुपए का यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो अगर 2500 प्लस 1800 हम करेंगे, तो हमारा यहाँ पर 4300 का लॉस हो जाएगा। तो देखो, एक बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं ना। देखो, हमेशा ना लॉस को एक्सेप्ट करने की सोचा करो। क्योंकि देखो, जब आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, तो 1000 रुपए आपको एक्सेप्ट करना ही चाहिए था, करना ही पड़ेगा। अगर आप दो तीन ट्रेड ले रहे हो, तो तीन ट्रेड में भी लॉस हो रहा है, तो तब पर भी तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है लॉस को। लॉस को तो एक्सेप्ट कर रहा हो। तो इससे बढ़िया यह है कि हम भाई फर्स्ट ट्रेड में ही जो हमारा लॉस हो रहा है, हम फर्स्ट ही ट्रेड में लॉस को एक्सेप्ट कर लें। तो यही यही रहेगा, यही आपका बेस्ट डिसीजन भी रहेगा कि भाई हम फर्स्ट ट्रेड में ही एक्सेप्ट को लॉस करके अपना सिस्टम क्लोज कर दे, और फिर कल इसके बाद में हम ट्रेड करें। अब हमें ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर पहला ट्रेड भी लॉस हो जाता है, सेकंड ट्रेड भी लॉस हो जाता है, थर्ड ट्रेड भी लॉस हो जाता है, तो आपको यहाँ पर 4300 का लॉस जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लास्ट में तो लॉस एक्सेप्ट कर ही रहे हो। तो इससे बढ़िया यह है कि आप पहले ही लॉस एक्सेप्ट कर लो, तो आपका कम लॉस होगा और आपका माइंडसेट भी अच्छा खासा बना रहेगा। और पहले ट्रेड में क्या होता है ना, कि आप पहले ट्रेड में किस पॉइंट से, मतलब किस लॉजिक से आपका लॉस हुआ, किस लॉजिक से आपने ट्रेड लिया, ये आपको मालूम रहता है। लेकिन सेकेंड थर्ड ट्रेड में आपने किस लॉजिक से ट्रेड लिया, किस लॉजिक से आपका लॉस हुआ, क्यों हुआ, ये सब आपको नहीं पता रहता है। तो अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आप लूज कर रहे हो, तो ये मत समझो कि हम ज्यादा पैसा बहुत ही इजिली तरीके से बना सकते हैं। नहीं भी बना सकते हैं, ये भी बात मान लो। इसलिए तरीके से आप लूज कर सकते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजिली तरीके से नहीं बना सकते हो, अगर आपका ऐसा माइंडसेट रहेगा। तो बस
भाई यही मैं आपको समझाने वाला था। तो आप हमेशा उम्मीद भी मत ट्रेड किया करो कि भाई अब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अब हमारा प्रॉफिट होगा। नहीं होगा। पहला ही ट्रेड में अगर आपका लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, आप उसको एक्सेप्ट करके निकल जाओ।